सभी का धन्यवाद, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये ब्लॉग है जिस दिन मतलब ट्रैवल की थी उसका तो है, और मैं जब पहुंच गई थी उसका, और उस दिन के बाद का ये है। तो मॉर्निंग में वैसे भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए थे, बस खाना बनाने के टाइम हो गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब सफाई वफाई करनी थी। अभी भी बहुत सारे काम ऐसे बचे हुए हैं, तो सफाई वफाई किए, फिर नहलाए वहलाए मम्मी को। तो बहुत सारी चीज़ों का वीडियो बनाना उचित नहीं होगा जैसे, तो इसीलिए मैं नहीं बनाई। और काम भी इतने ज़्यादा थे कि नहीं हो पाया, इसीलिए मैं लाइव कर दी थी खाना बनाते टाइम, और कि थोड़ा बहुत ही बीच बीच में बातें वैसे होती रहेंगी आप सभी लोगों से। अभी तो काम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। फ्रिज भी थोड़ा मतलब बीच में बता रहे थे कि लाइट सही नहीं थी, तो फ्रिज चल नहीं रही थी ठीक से, तो वो भी गंदी हो गई है, उसको साफ़ करना है। तो थोड़ा बहुत हम वैसे साफ़ कर दिए हैं कि जो बहुत ज़्यादा सा हमें दिख रहा था इसमें सामान वामान रख दिए हैं, लेकिन उसको अभी साफ़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, कल परसों तक साफ़ करेंगे, क्योंकि और भी जो काम है उसको करेंगे, फिर उसको करेंगे, है ना, धीरे धीरे करके करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो नहीं बन पाई थी। और मम्मी जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, मतलब बहुत दिन से नहीं खाती थी। मतलब ये शादी को हुए 1 साल हो गए, 2 महीना। तो वही गर्मी में मई जून जुलाई का महीना था, करवा चौथ की पहले की बात है ये। करवा चौथ 2 दिन बचा था कि 1 दिन बचा था, तब मम्मी आई थी मामा के यहाँ। और तब भी जब शादी हुई थी तब भी मम्मी बहुत दुबली पतली वैसे थी, मतलब बीमार हो गई थी, कभी बिस्तर पे ही थी, लेकिन केयर करते 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 ठीक हो गई थी। इतना कि सोचिए, स्टेशन इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं, कहीं कहीं होता है लिफ्ट, लेकिन किसी पे अगर जाना हुआ तो लिफ्ट नहीं होती है, पैदल भी चलना होता है। पूरे स्टेशन पे वो पैदल चल गई थी। किसी के यहाँ भी, जैसे कटहल का पेड़ है यहाँ पे, घर पे तो कटहल आता था, पिछली बार बहुत ज़्यादा हुए थे कटहल। तो जैसे पसंद भी होना चाहिए, मुझे उतना पसंद भी नहीं है, और जब घर में बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो इंसान खाता भी नहीं है। वैसे भी जब डेली तीसरे चौथे दिन आ रहा है तो कितना ही खाया जाएगा। तो मैं ब्लैक वाली पॉलीथीन रखी थी जो है, उसी में कर करके कर देती थी, तो सबके यहाँ दे आती थी, मतलब पूरा ठीक हो गई थी। लेकिन जब से वहीं से आई हूँ तो बीच में कभी ठीक होती है, कभी नहीं ठीक होती है, तो ऐसे ही चल रहा है तब से। लेकिन जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, गई थी मैं, तो थोड़ा सा ठीक थी। थोड़ा सा ठीक का मतलब तब भी उठाना पड़ता था, मतलब जैसे उठाने का मतलब चला के लेकर जाना पड़ता था, और कुछ दे दो तब अपने हाथ से ऐसे पकड़ के खा लेती थी, लेकिन ध्यान देना पड़ता था कहीं गिरा न दे। लेकिन अभी बिल्कुल नहीं पकड़ पा रही, फिर ऐसे हालत है। तो वही जब गई थी मामा के यहाँ तो ये 2 महीना ठीक हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब से वहीं से आई हैं, एक मतलब वो भी हो गया, बीच बीच में भी फिर तबीयत ख़राब हो गई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जब से आई है। और मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ। तो मम्मी की तबीयत ऐसी है, और मैं ब्लॉग भी नहीं बनाती, क्योंकि जो है जैसे है, मम्मी कुछ भी नहीं संभाल पाती ना, तो कुछ करते रहो तो आवाज़ ऐसे वैसे, तो इसलिए मैं नहीं लेकर जाती। कभी लेकर चलूँगी। अभी तो फ़िलहाल गई थी फिर से। अभी ये टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो 2:30 बज रहे हैं। मैं देख के एग्जैक्ट बताती हूँ आप लोग को, 3:05 हो रहे हैं, और मैं करीब 2:30 बजे गई थी। तो 2:30 बजे वही दाल और दूध का फिर से पिलाए, तो आके बस हुआ कि पानी वानी पिए हम भी, तो ये फ़ोन उठा लिए। मतलब टाइम लगता है मम्मी को खिलाने में। सुबह भी किसी तरह खिलाया पिलाया गया था। थोड़ा सा केला खाई है, आधा केला खाई है, ऐसे करके मम्मी का खाना रहता है। और ये आज से नहीं है, बहुत दिन से है, लेकिन ताकत हो जाती है बीच में, थोड़ा कम हो जाती है ऐसे करके। और मैं वीडियो में जितना भी दिखाती हूँ, जो ठीक पार्ट रहता है, अगर मैं बनाती हुई थी ठंडी का या ठंडी के बाद से, तो जो ठीक पार्ट रहता था उसी को करती थी, बाकी कट कर देती थी।
जो है अच्छी चीज़ हो जाए। इसीलिए आप लोग कभी नहीं समझ पाए कि ऐसी तबीयत है। नहीं तो शुरू से मतलब ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, 3-4 महीने हो गए वीडियो बनाते, नहीं तो तब भी जान जाते कि तबीयत ख़राब रहती है। फिलहाल आराम होगा। दवा कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि दवा बंद हो जाती है, दवा कंटिन्यू चलती रहती है। और मैं भी यहाँ से थोड़ा उठ लेती हूँ, चलते हैं थोड़ा सा छत पे। एक बार टहल के आते हैं, फिर कुछ करते हैं। छत ये लोग खुला रखे हैं। गाइस जो आवाज़ आ रही है ना, वो पीछे आवाज़ है कुछ, इनके यहाँ तो बहुत दिन से बन ही रहा है और इसको भी अब बनना है। और ये पता नहीं कैसे टूट गया, दिखाते हैं आप लोग को जो है कैसे कैसे ये टूट के नीचे गिरा है। कुछ भारी सामान गिरा होगा, पता नहीं कैसे। दुपट्टा तो और झकिया दिख रही है और आगे जो सफ़ेद वाली दीवार है ये मतलब बाउंड्री की दीवार है और वो दूसरे का घर है। तो उसी घर के जो मतलब झकिया है और जो डंडा है इसी के पीछे था। उधर कोई ना कोई आ जाता था, मतलब जैसे खड़े हुए फिर कोई ना कोई दिख गया, तो मैं झकिया दिखा रही थी, उसी के पीछे वाला घर था। बताओ आपको, जो लेंटर पड़ता है उसमें सीक नहीं पड़ी हुई थी ऐसा बता रहे थे। और तब मैं थी तो लेंटर जो था एक जगह से, ऐसा नहीं पूरा, ऐसे कुछ दूर, जैसे तखत जितना दूरी होती है उतनी दूरी ऐसे नीचे गिर पड़ा पूरा। और इतनी तेज़ आवाज़ किया, जिसका अगल बगल घर था इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है कि बहुत तेज़ से आवाज़ आई। तो वही वाला घर मतलब पीछे का पूरा पार्ट गिरा दिए वो लोग, क्योंकि तब भी डर था कि जो उसका और अगला वाला पार्ट था वो भी गिरने वाला था। और जो पीछे देख रहे हैं ये सारे ऐसे बेकार वाले सामान हैं, क्योंकि अब ये भी गिरेगा, मतलब हटाएंगे इसको तो ये सब साफ़ करना रहेगा। चटाई बटोर के रख देते हैं। मुझे लग रहा है क्योंकि बोतल भी रखा गया है, चटाई भी ऐसे फेंका गया है। बारिश तो हमें लगता है हुई नहीं तो ये चटाई भी क्योंकि यहाँ तक पानी बौछार आते ही चटाई भी ख़राब हो जाता है, सब पड़ा तो इसको रख देते हैं। ये बॉटल मतलब माजा ला के यहीं पे पिए थे, बॉटल तो नहीं है पानी वाला ये। और हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, जैसे लग रहा है कि बारिश होगी। और आई थी मैं कपड़ा डालने यही सोच के, लेकिन कपड़ा लेकर नहीं आई, सिर्फ वैसे चली आई, कपड़ा रह गया नीचे। गाइस ये मेरी शादी का है और ये रखा जाता है ना साल भर, तो ये यहाँ पे रखा गया था। ये है, कितने हैं इसमें, 6 है। हैं नीचे, क्योंकि जिसले आई थी वो उसको लाना ही भूल गई, खुद चली आई मैं ऊपर। और मुझे लगता है आज का ब्लॉग गाइस बहुत धीरे आवाज़ गई होगी मेरी। एक बात जो मैंने महसूस किया हुआ है, मैं नीचे आ गई हूँ फिलहाल। मुझे लगता है आज का ब्लॉग ऐसे बात करने में ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इंसान जो है जब कोई भी दूसरा करता है तो आसान लगता है, बेकार लगता है, उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। और जब खुद के ऊपर पड़ती है तब इंसान को समझ में आता है। और ये चीज़ें बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं ऐसे कि एक तो निगेटिव, एक तो किसी को समय दो तो बहुत ज़्यादा समय होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है, इंसान खुद दूसरों को बोलता है कि ऐसे करती वैसे करती, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तब समझ में आता है कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, उसको आसान बनाना पड़ता है। या तो उसी को लेकर आप बैठे रहो, रोते रहो, दिन भर सुनाते रहो, या तो जो है उसे में उसके अनुसार मतलब ढल जाओ और करने लगो,
तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तकलीफ़ हालांकि होती है, और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो मेरे दिमाग में ऐसे आती हैं, और कहता है ना कि आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहो, और आपके पास टाइम है तो आप अवेलेबल रहोगे, लेकिन जब आपके पास टाइम का अभाव हो जाएगा, आप अवेलेबल नहीं रहोगे, तो जो जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल थे उसको भी तो थोड़ा चाहिए ना आपको टाइम दे। आप मतलब वो समझे कि हाँ बिजी है। ऐसा लोग नहीं समझते, लोग ये समझते हैं कि हाँ पता नहीं मैं बोल दूँगी कुछ और ही मतलब निकल जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक लगेगा तो ऐड करेंगे, नहीं तो कट कर देंगे इसको। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे समझ आता है, मैं अपने अनुसार करती हूँ, और 100% सब कुछ करती हूँ। वो दिक्कत नहीं है कि कोई वो दिक्कत होगी, बस लोग जैसे ना कुछ कुछ ऐसे कमेंट टाइप का बोल देते हैं। अच्छा, मुझे बातें ना, जैसे अगर आप किसी के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और अगर उसी से थोड़ा सा या कहीं से भी थोड़ा सा अलग टाइप की बातें सुनने को मिल जाए, और हाँ कोई दूसरा आएगा ना, ज्ञान इतना बताएगा आप सोच नहीं सकते, इतना ज़्यादा ज्ञान बताएगा कि जैसे लगता है कि पूरा सब चीज़ आके वही कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, आप कुछ भी नहीं हो, नील हो एकदम से, आप कुछ नहीं कर रहे हो। वो नहीं समझता जो वो बता के जा रहा है, वो इंसान जिसको बता रहा है वो कितने दिन से इसी चीज़ को कर रहा है, तब चीज़ें सही हुई है नहीं। अपना ज्ञान कर दे के सब जाते हैं, और चाहे वही चीज़ उस इंसान के ऊपर पड़े तो हमें नहीं लगता एक हफ्ता भी वो इंसान कर पाए, लेकिन होती है इंसान की आदत। मैं ना कैसे समझाती अपने आप को कि इंसान की आदत होती है, इंसान बिना बोले, बिना कमेंट किए, बिना किसी को राय दिए रह ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ कुछ लोगों में होता है। देना चाहिए लेकिन सोच विचार के, है ना। मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ। कहीं चलते हैं, थोड़ा सा और काम करते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी पापा टीवी चला रखे हैं, तो मम्मी लेटी हुई हैं, थोड़ा सोएंगी वो। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा सा आगे, और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गर्मी भी है, उमस भी है बहुत ज़्यादा, तो मेरे सामान तो ऐसे पड़े हुए हैं। कुछ हद तक ठीक ही हो, एक ही दिन में ठीक नहीं हो सकता। अभी तो सफाई भी की हूँ जितना हो सका है, अभी और भी बचा हुआ है। एक काम करो, लगता है एक काम रह गया है, इसको करो उसको करो। तो गाइस, आप लोग का टेट की तैयारी हो गई होगी, मैं भी रिवीजन करना है मुझे। आज मैं शाम को, मतलब ये ब्लॉग जब जाएगा तो मुझे लगता है कि जिस दिन पेपर उसके नेक्स्ट डे हो गया या उसी दिन पेपर होगा, ये थोड़ा सा लेट जाएगा ब्लॉग। मेरा 3 को है, तो ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ 1 तारीख को। तो आज 1 तारीख है तो लेट ही जाएगा, शायद 1 नहीं, ये 2 या 3 को जाए ऐसे करके। तो मैं आज रात को लाइव करूँगी, क्योंकि और लाइव पे रिवीजन होगा, रिवीजन करूँगी। तो आप में से जितने सारे लोग, क्या ही बोलूँ इसको मैं, क्योंकि ये तो ब्लॉग लेट ही जाएगा, तो रात को करते हैं। लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वहाँ भी नहीं रहता था, वहाँ पे 5G पकड़ता था, और यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिक्कत होती नेटवर्क की। तो सोच रही हूँ अभी तो नहीं करूँगी, क्योंकि शाम का समय है, तो 1-2 घंटे खुद से पढ़ती हूँ, और रात को खाना वाना बनाने के बाद करूँगी। वैसे लाइव में बहुत सारे लोग आप होंगे जो तैयारी रिवीजन कर रहे होंगे, करेंगे। मिलते हैं आगे आप लोगों से। ये शाम का समय है, और शाम क्या मतलब 7 से ज़्यादा हो रहे हैं, खाना बनाने चल रहे हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। ऐसे दिख रहा होगा, चला रहे थे। और अभी सब्जी कट करनी है, सिर्फ आलू कट किए हुए हैं, कट करके फिर मिलते हैं आप लोगों से। बनाऊंगी ये लोबिया की सब्ज़ी, इसके लिए आलू भी कट कर लिए हैं,
और अभी लहसुन भी छीलना है, सब कुछ करना है। फिर आप लोगों से काट के फिर मिलते हैं। यहाँ पे कट कर ली हूँ। हरी मिर्च है 2-4 है, थोड़ी सी अदरक ली हूँ और टमाटर है, इसका मैं प्यूरी बना लूँगी। और प्याज ऐसे कट की हूँ, ऐसे प्याज अलग से डालूँगी। मैं अधिकतर भी कोई सी भी सब्जियां बनाती हूँ मसाले कम, और सोचती हूँ जो टमाटर रहे ये सब डाल के प्यूरी बना दूँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको भी कट कर ली हूँ। फ्रेंड्स, मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें मैं डालूँगी ये है काली मिर्च। मुझे अच्छा लगता है मसाले में। मैं अब तक वहाँ नहीं डालती थी कोई भी मसाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं खाना था कोई भी मसाला। तो यहाँ पे जीरा है और काली मिर्च है, थोड़े सी ये है बस। जब तक ये होगा, ये पिस गया है, इसकी प्यूरी मैं बना ली हूँ। अब इसको इसी में डाल देंगे प्याज के साथ। और गाइस, कभी कभी होता है ना कि कुछ सामान नहीं होते हैं घर पे, तो जितना होता है मैं उसी में बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो नहीं बन पाएगा। जितना है उसी में बना दो। इसको मैं सूखा बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी, क्योंकि मसाले अभी नहीं डाली हूँ। बस वही पेस्ट है, वही पेस्ट डाले हुए हैं। चाहे उसको कट करके डालो, चाहे वैसे डालो। मैं कभी कट करके डालती हूँ, कभी थोड़ा सा वैसे करके डाल देती हूँ। थोड़ा अलग अलग टाइप से हो जाता है ना। और वो रोटी रखी हूँ देने के लिए, और चलाते हैं। इसमें सब कुछ डाल दिए। बीच का प्रोसेस नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो नहीं बना पाई। प्रोसेस क्या दिखाना, मैं सिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी मम्मी के पास। और इसको रख दिए, धीरे धीरे होगा। तब तक चलते हैं मम्मी को दूध मतलब पाउडर डाल के और थोड़ा बहुत खिला देते हैं। थोड़ी सी दाल रखते हैं मम्मी के लिए, वो भी खिलाएंगे। ये पसीना देखिए मेरा। मैं कब से किचन में हूँ, सिर्फ सब्जी का ही वीडियो ऐसे कुछ कुछ बनाती हूँ, तो कुछ मैं अपलोड करती हूँ। क्योंकि क्या दाल क्या चावल का करना, सब्जी का ही एक कढ़ाई में से लग गया कुछ। और आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और गर्मी ऐसे है कि ऐसे चूरा पूरा। चलते हैं, पिला देते हैं। तब तक ये होगा धीरे धीरे, फिर आके देखते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सारा खाना पीना बन चुका, सब्जी भी हो चुकी है। और ये धनिया की पत्ती कट की ना, ये आके यहाँ लग गई। सब्जी भी हो गई है, एकदम सूखा वैसे रोटी से खाने तक बनाए हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। बस ये हो गया है। खा दिए मम्मी को, पापा भी खा लिए। और मेरी आवाज़ बहुत स्लो जाती है, कन्फ्यूजन है ना। और थोड़ा सा मैं भी आई हूँ किचन में, मतलब इसी टाइम साफ़ करती हूँ डेली। और बर्तन वर्तन सब कुछ हो गया अभी, लेकिन मैं बची हूँ। सभी लोग खा लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी नहीं खाऊँगी, थोड़ी देर में खाएँगे। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और कहनी थी फ्रेंड्स, कि किसी भी काम करने के लिए कोई परफेक्ट नहीं होता है। करते करते वो परफेक्ट हो जाता है। और कमियां निकालेंगे तो हमें, अगर वही काम हम खुद करने लगेंगे तो मुझ में शायद उससे भी ज़्यादा कमी निकले। तो इसीलिए कोई परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी काम करो, कोई कुछ भी कहे, ध्यान मत दो। यही सोचो कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो कह रहा है वो भी ये काम नहीं कर सकता है। बस मेरे दिमाग में थोड़ी सी ये बातें आई, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें मैं जो सुनी रहती हूँ, मैं ज़रूर से उसको कहने की कोशिश करती हूँ आप सभी लोगों के साथ। और मेरी वॉल्यूम क्या, मतलब आवाज़ थोड़ी धीरे रहती है, उसको तेज़ करूँ, मतलब कोशिश तो करती हूँ। लेकिन सभी बाहर ऐसे रहते हैं तो मुझे लगता है मैं तेज़ बोल रही हूँ। लेकिन जब बाद में देखती हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, इसमें सुधार करना चाहिए। कोशिश करती हूँ सुधार करने की, और जितना हो सकता है मैं करती भी हूँ कोशिश। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।